जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आइए आज हम बात करते हैं निफ्टी के वीकली व्यू के बारे में कि वीकली एनालिसिस के अकॉर्डिंग निफ्टी में क्या पोजीशंस हो सकती हैं, और हम छोटे टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हमको क्या व्यूज़ देखने के लिए मिल रहे हैं। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ये निफ्टी का मेरा वीकली चार्ट है और इसमें आपको जो दिखाई देगा एक स्पेसिफिक पैटर्न आपको दिख रहा होगा। यदि नहीं दिख रहा है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको इससे पहले भी मैंने बताया है कि चार्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है और चार्ट आपको कुछ ना कुछ बताता है, बशर्ते ये कि आपको चार्ट रीड करना आए। ठीक है, यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो एक रेड कैंडल, फिर दो ग्रीन कैंडल। ठीक है, ये चार्ट का पैटर्न है। मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, ये यहाँ से लेकर आप यहाँ तक देखेंगे, ठीक है, तो आपको दिखाई देगा एक आपको रेड कैंडल है, उसके बाद दो ग्रीन कैंडल है, फिर एक रेड कैंडल है, फिर दो ग्रीन कैंडल है, फिर एक रेड कैंडल है, फिर दो ग्रीन कैंडल है, फिर एक रेड कैंडल है, फिर दो ग्रीन कैंडल है, फिर एक रेड कैंडल है और फिर दो ग्रीन कैंडल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपको एक चार्ट का पैटर्न दिख रहा है वो एक ही पैटर्न है दोस्तों, एकदम सेम पैटर्न। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप और ध्यान से देखिए। ठीक है, एक ये हो गया, फिर उसके बाद एक ये हो गया, फिर उसके बाद एक ये हो गया, एक उसके बाद ये हो गया और उसके बाद एक ये हो गया। ठीक है, इसके बाद पैटर्न चेंज हुआ। आपको यहाँ पर दो रेड कैंडल, दो ग्रीन कैंडल, दो रेड कैंडल, दो ग्रीन कैंडल। अपनी एक चार्ट की एक अलग लैंग्वेज होती है और वो चार्ट कुछ ना कुछ आपको हमेशा बताता है। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम बात करें, अब यदि आप सोचें कि इसके बाद क्या हो सकता है इसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो दो रेड कैंडल फॉर्म हो जाए या दो रेड कैंडल बन जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है, जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मगर हम यहाँ पर पहले से एज्यूम नहीं कर सकते। एक ट्रेडर को हमेशा एक न्यूट्रल जोन पे रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। कभी भी चार्ट को लेकर या प्राइस को लेकर या स्टॉक को लेकर बाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मार्केट जिस साइड में जाएगा हम उस साइड पर अपने प्लान बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। ये तो रही बैंक निफ्टी की बात। ठीक है, जो कि वीकली एक कैंडल आपको दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर यदि आप बात करें, हो सकता है यहाँ पर आपको रेड कैंडल देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, दो रेड कैंडल मिल जाए, या हो सकता है मार्केट इसके बाद जो है, अब जैसे यहाँ से आया था और उसके बाद यहाँ पर उसने अपना पैटर्न चेंज कर दिया, दो रेड दो ग्रीन, दो रेड दो ग्रीन। अब हो सकता है यहाँ से फिर से चेंज हो जाए, पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये चेंजेस के रीज़न भी हैं। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा, मार्केट पर कुछ न्यूज़ आई हैं कि ओमिक्रॉन जो वायरस है वो इतना डेडली नहीं है जितना कि दूसरा इससे पहले सेकेंड वेव वाला था। ठीक है, तो उसके कारण अभी जो है वो ग्लोबल मार्केट पर बुलिशनेस बनी हुई है और हम वो भी देखेंगे। ठीक है, अब यदि हम बात करें, और भी कुछ न्यूज़ आ रही हैं। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि मुंबई में कुछ रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाए गए हैं। यदि ये इम्पैक्ट ज़्यादा करती है तो यहाँ पर आपको जो है एक रेड कैंडल फॉर्म होती हुई दिखेगी। ठीक है, इन केस यदि मान लीजिए ऐसे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जाते हैं या और भी जो है आपको छूट मिलती है, तो यहाँ से मार्केट पर एक अपसाइड आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये तो रहा हमारा वीकली व्यू। अब आइए, अब टारगेट हम बात करते हैं कि क्या टारगेट हो सकते हैं। यदि हमारे वीकली व्यू के अकॉर्डिंग जो हम टारगेट देखें तो यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मार्केट कहाँ से रेजिस्टेंस लेते हुए आया है। यदि आप ये कैंडल को देखेंगे तो ये जो कैंडल है, मैं पहले पुरानी वाली जो हमारी ट्रेंड लाइन से उनको हटा देता हूँ। ठीक है, अब यदि आप यहाँ पर देखें तो यहाँ से लेकर ये जो इसका एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, मार्केट यहाँ से आपको एक रिवर्सल दिखाते हुए आ रहा है। ठीक है, जो आपको 700 से 800 तक के लेवल, अब चूँकि ये जो ट्रेंड लाइन है इस पे आपको अलग अलग रेजिस्टेंस मिल सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले, यहाँ पर ले, यहाँ पर ले। यदि मार्केट धीरे धीरे जाता है तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस ले सकता है। इन केस यदि मार्केट ने इस वाले रेजिस्टेंस को पार कर लिया, जो कि हमने इससे पहले वाले वीडियोस में भी डिसाइड किया था, हम मार्केट पर बुलिश तब होंगे जब निफ्टी 15,750 को क्रॉस कर दे।
हमको जो डेली बेसिस पर जो क्लोजिंग है वो 15,750 के यदि ऊपर मिलती है तो हम इस पर एग्रेसिवली ऊपर साइड की पोजीशंस बनाएंगे। अदरवाइज़ हमारी जो स्ट्रेटजी होगी वो सेल ऑन राइज की रहेगी। ठीक है, अब आइए अब बात करते हैं कि हमारे जो टारगेट हैं वो इसमें और क्या हो सकते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें मंडे के दिन पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हो सकता है। उसके रीज़न है, यदि हम ग्लोबल मार्केट पर देखें, ठीक है, यदि मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूं तो यूएस लगभग 200 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, यूरोप में थोड़ी सी आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, मगर हो सकता है मंडे को ये, क्योंकि इतने ज़्यादा पॉइंट्स की डाउन मूवमेंट नहीं है। ठीक है, एशिया में जो अभी डाउन साइड चल रहा है। ठीक है, बाकी इसके अलावा यूएस में आपको जो दिख रहा होगा, ठीक है, यूएस के आप डाउ जोन्स देखें, ठीक है, नैस्डैक देखें, ये सब आपको ऊपर दिख रहे हैं। ठीक है, तो और एसजीएक्स निफ्टी भी आपको जो है वो लगभग 80 पॉइंट की गैप अप ओपन दिखा रहा है, जो कि लगभग यानी 625 के आसपास है। और अभी जो मार्केट है वो 17,500 के आसपास है। तो हो सकता है कि आपको 100 पॉइंट तो ऐसे ही दिख रहा है। इन केस यदि मान लीजिए एसजीएक्स निफ्टी में पॉजिटिविटी बनी रहती है तो आपको निफ्टी में भी गैप अप ओपनिंग दिखाई देगी। ठीक है, अब आइए हम टारगेट की बात करते हैं। वीकली आपके जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं, ठीक है, पहला टारगेट हम रखेंगे 17,750 का। ठीक है, यदि मार्केट इसके ऊपर आपको क्लोजिंग देने लगता है, ठीक है, तो उसके बाद जो आपका अगला टारगेट आ रहा है वो 18,000 के आसपास आ रहा है। 18,000 यदि मान लीजिए मार्केट क्रॉस करता है तो आपको 18,200 के आसपास के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, जो कि इस वीक आपको दिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल लिया था। ठीक है, ये हो गए हमारे वीकली जो है। अब वीकली टारगेट, इन केस यदि मान लीजिए मार्केट पर कोई डाउन साइड का मूवमेंट आता है तो मार्केट यहाँ से जो आया था 17,000 के आसपास, आपको यहाँ पर जो रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा 17,200। उसके बाद यदि 17,200 को भी मार्केट तोड़ता है तो 17,000, और यदि मान लीजिए 17,000 के लेवल को भी मार्केट तोड़ देता है तो 16,875 के लेवल आपको देखने में मिलेंगे। ठीक है, ये तो रहा हमारा निफ्टी का वीकली व्यू। आइए अब हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी पर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है वो भी हम देखते हैं। इससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये यहाँ पर आपको ये जो पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर इस पैटर्न को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ठीक है, और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये आपको यहाँ पर ये जो पैटर्न दिख रहा है ये रिवर्सल पैटर्न है। इसके अकॉर्डिंग मार्केट पर अपसाइड का मूवमेंट यानी इस वाली कैंडल के ऊपर की आपको क्लोजिंग देखने के लिए मिलती है तो आपको एक अच्छा ऊपर साइड का मूव देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पर भी आपको सेम लगभग वैसे ही पैटर्न देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर भी आप देखिए, एक रेड दो ग्रीन, एक रेड दो ग्रीन, एक रेड दो ग्रीन, फिर एक रेड दो ग्रीन। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो है वो मार्केट पर चेंज हुआ पैटर्न। ठीक है, अब यदि यहाँ पर देखें तो एक यहाँ पर इनसाइड कैंडल बनी, जैसे ही इनसाइड कैंडल का ब्रेक डाउन हुआ आपको यहाँ पर नीचे साइड के मूव देखने के लिए मिले। अभी यहाँ पर मार्केट ने मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न ज़रूर बनाया है, मगर अभी इसका कंफर्मेशन नहीं मिला है। इसका कंफर्मेशन आपको मिलेगा, ये हम क्लियर करते हैं वो लेवल जो निकल कर आ रहा है, इसका आपको मिलेगा 37,400 के ऊपर यदि क्लोजिंग होने लगती है। ठीक है, तो आप इस पर ऊपर साइड के अच्छे मूव देखेंगे। ठीक है, अब हम इस पर आगे यदि बात करें और इसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो आपको यहाँ पर जो रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, यदि मान लीजिए मार्केट 37,400 से 37,500 के लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, तो आपको उसके बाद जो इसके टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो भी हम बात करते हैं। ये बैंक निफ्टी के कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने लगा कर रखे हैं। इन केस यदि मान लीजिए बैंक निफ्टी 37,500 के लेवल को ऊपर साइड ब्रेक करता है, ठीक है, और क्लोजिंग हमको उसके ऊपर देखने के लिए मिलती है, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा ये 38,000, सेकंड टारगेट आपका जो होगा 38,500 के आसपास, और जो इसके बाद जो होगा वो 39,278 का। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये वाले जो लेवल्स हैं ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग है। ठीक है,
यदि सपोर्ट की साइड हम देखें, यदि मान लीजिए मार्केट जो है ऊपर साइड से आपको नीचे का मूव दिखा देता है, ठीक है, और क्लोजिंग उसके नीचे होने लगती है, तो 36,000 ये एक लेवल निकल कर आ रहा है। उसके बाद आपको जा रहा है 35,200 का लेवल निकल कर आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि नीचे साइड के भी मूव आ सकते हैं, इसके लिए भी हम आइए चलते हैं FII DII डेटा पर। FII DII डेटा को यदि हम देखें तो यहाँ पर आपको जो क्लियरली समझ में आता होगा, DII जो है वो डेली बेसिस पर आपको कुछ ना कुछ रोज़ खरीद कर जा रहे हैं, मगर इसके अगेंस्ट यदि FII की हम बात करें तो FII आपको जो है वो डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ सेल करते हुए आ रहे हैं। अब जब तक FII की बाइंग शुरू नहीं होती या FII जो है वो मार्केट पर पैसा डालना शुरू नहीं करते हैं, तो आपको ऊपर साइड के मूव थोड़े से मुश्किल होंगे, क्योंकि DII और रिटेल ट्रेडर अकेले कितने दम लगाएंगे मार्केट को ऊपर लेकर जाने के लिए, ठीक है। और यदि मान लीजिए इस ड्यूरेशन में ऐसी कोई न्यूज़ आती है ओमिक्रॉन के बारे में या फिर ग्लोबल सिनेरियो के अकॉर्डिंग, और FII मार्केट पर पैसा डालने लगते हैं, तब आपको ऊपर साइड का मूव जो है वो थोड़ा फास्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और आप देखेंगे पहले 3,000 करोड़ के ऊपर की सेलिंग हो रही थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे 2,500, फिर उसके बाद एक दिन यहाँ पर जो आपको एक अच्छा मूव देखने के लिए मिला था 8 तारीख को, उसके बाद फिर अभी यानी कहना चाहिए जहाँ 3,000 2,500 करोड़ रुपीज़ की सेलिंग हो रही थी, अब वहाँ पे 1,000 से 1,500 की ही सेलिंग FII के द्वारा की जा रही है। अब यदि ये सेलिंग इधर आगे चलकर और कम हो जाती है, ठीक है, आपको यदि यहाँ पर बाइंग दिखने लगती है, ठीक है, तो एक अच्छा ऊपर साइड का मूव आपको दिखने में मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के और भी वीडियोस मिले, और कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर जाइएगा दोस्तों। आपके लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।